दोस्तों, जब तक गजा के साथ चल रहा था यानी हमास के साथ चल रहा था इजराइल का संघर्ष, तब तक ठीक था। जब तक चल रहा था हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष, तब तक ठीक था। हूती लड़ाकों के साथ चल रहा था संघर्ष, तब तक ठीक था। आज इजराइल समझ गया, अमेरिका समझ गया होगा कि कैसे इजराइल ने ईरान पर हमला करके एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। आज मैं आपको बहुत बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। दरअसल पिछले 24 घंटे के भीतर न केवल इजराइल बल्कि इजराइल का समर्थन करना अमेरिका को भारी पड़ गया है। जिस बात से ट्रंप घबरा रहे थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे और ईरान जिस पर ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाते थे, उसी ईरान के सामने सरेंडर किया था। उसी ईरान पर हमला करने की एक बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ रही है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कतर की तरफ से कह दिया कि भैया नमस्ते, अब नहीं, अब हमें आपका अपना जो आपका मिलिट्री बेस है हमारे यहां, उसे हटा लीजिए। हमारे देश की जनता नाराज है। और अब देखिए, एक और देश ने मोर्चा खोल दिया है, साफ साफ लफ्जों में ईरान के समर्थन में उतर आया। वो भी तब जब लगातार उनकी देश, उनकी जनता, उनके लोगों की तरफ से उनको लताड़ पड़ रही थी। ये कौन सा देश है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ मोर्चा खोला है? साथ ही यमन की तरफ से जो जबरदस्त बमबारी हुई है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा और दिखाने आपको जा रहा हूं कि देखिए, ईरान किसी से कुछ छिपाता नहीं है। जिन कमांडर और साइंटिस्ट के मारे जाने की खबर चलाई गई थी उसमें कितनी सच्चाई थी। ईरान ने बताया कि नुकसान हुआ है, हमारे साइंटिस्ट भी मारे गए, हमारे कई टॉप कमांडर भी मारे गए, लेकिन उतने नहीं जितनी दुनिया बता रही थी और सबके सामने सार्वजनिक रखा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले खबर मैं आपको दिखाऊंगा यमन के हमले की। यमन का हमला ऐसे दौर में जब से ये पूरा सीज फायर हुआ तब से यमन लगातार हमले कर रहा है। पहले ये देखिए, एक तस्वीर निकल कर आई। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, कितने हमले, और ये दक्षिणी इजराइल में लगातार हमले हो रहे हैं। कौन कौन सी जगह हमले किए गए हैं उसको इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। ये देखिए, तकरीबन 12 से ज्यादा जगह लग रही है, तो 18, 19, 20 जगह से भी ज्यादा लग रही हैं जहां पर हमले किए गए। ये पूरा दक्षिणी इजराइल है जो दहला हुआ है। और इसको लेकर जो कहा जा रहा है वो बता देता हूं। इजराइल के कई इलाकों में यमन के हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं, यहां तक कि डिमोना रिएक्टर के आसपास भी। यानी मिसाइल के नवीनतम प्रक्षेपण के बाद अंसार अल्लाह यानी कि हूती लड़ाकों के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हजम अल असद ने ट्विटर पर ट्वीट किया, हम गजा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये खबर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन अब इन तस्वीरों के साथ निकल कर आ गई है कि कैसे ताबड़तोड़ हमले यमन दक्षिणी इजराइल में कर रहा है। ऐसे वक्त में जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा एयर स्ट्राइक लगातार साउथ लेबनान में कर रहा है, यानी दक्षिणी लेबनान में इजराइल कर रहा है, और अपने ही दक्षिणी इजराइल बचा नहीं पा रहा, यमन लगातार हमले कर रहा है। यमन को मुंहतोड़ जवाब देने का मतलब समझिए, हूती लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब देने का मतलब समझिए, फिर रेड सी ब्लॉक हो जाएगा। और ये ब्लॉक हुआ तो सबसे ज़्यादा नाराज़गी किसी की होगी तो वो अमेरिका की होगी। इसलिए बहुत सोची समझी तरीके से अब आप समझिए, खेल के सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं है कि युद्ध के आधार पर हमले किए तो उस पर पलटवार कर दिया, नहीं। खेल यहां से सारा का सारा जुड़ा हुआ है कि जो हमारे देश को हथियार दे रहा है, जो समर्थन दे रहा है, वो नाराज ना हो जाए। आप गजा के साथ लड़ गए, गजा में वो चीज़ नहीं है कि कहीं वो रेस्ट्रिक्शन लगा दे। ऐसे लेबनान को अगर आप देखेंगे तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाकर पश्चिमी देशों को झटका देते। लेकिन हूती लड़ाकों के पास रेड सी है, ईरान के पास हमने आपको दिखाया था हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, जिसको बंद करने का ऐलान कर दिया था। और ईरान की संसद ने कहा था हम बंद कर रहे हैं, बंद कर ही दिया था। वो बात अलग है कि जब हमला अमेरिका के बेस पे हुआ, अमेरिका ने सरेंडर किया, सब कुछ ठीक हो गया। अब किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि युद्ध की तरह रहे। अगर हमला हो रहा है तो उसका जवाब दिया जाए, लेकिन सीमित दायरे में, जबरदस्ती इतना बड़ा ना कर दिया जाए कि उसका खामियाजा कई देश उठाए और फिर अमेरिका पर बनाए। इसीलिए अमेरिका बहुत सोच समझ कर चल रहा है। यमन के हाथों पहले भी मात खा चुका है, न केवल अमेरिका बल्कि ब्रिटेन भी। अब ऐसे में देखिए, खबर निकल कर आई, लगातार दहराया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई कि इजराइल ने इतने ही तेज हमले यमन पर कर दिए हों, उसकी राजधानी सना पर कर दिए हों, ऐसा कोई खबर नहीं अभी तक। अब आइए एक और खबर, ये जो है मिश्रा अमरीज, जब सऊदी अरब और खाड़ी के तमाम मुल्क अमेरिका का दामन छोड़ ईरान और हमास का साथ देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। सऊदी अरब, खाड़ी के तमाम मुल्क और अमेरिका का दामन छोड़कर ईरान और हमास का साथ देंगे। ये कहाँ से मुद्दा निकला? दरअसल मिश्रा अमरीज ने एक ट्वीट किया था जिसमें खामनेई साहब से कि उन्होंने कहा था कि आत्मसमर्पण कभी नहीं करेगा। ये तमाम चीज़ें एक ने पूछा, और ये सबसे बड़ा मुद्दा हल कब होगा, आखिर कब? तो उन्होंने कहा जब सऊदी अरब खाड़ी के तमाम मुल्क अमेरिका का दामन छोड़ ईरान और हमास का साथ देंगे।
ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बात मानिए, एक आंदोलन अलग तरीके से चला गया है, वहाँ की अपनी जनता खड़ी हो रही है। अभी फौरी तौर पर कतर की तरफ से बयान आया है, अब भी लिख कर लीजिए, सऊदी अरब भी इसमें शामिल होने जा रहा है, क्योंकि मसला सिर्फ इतना भर नहीं है कि उन्हें ईरान का साथ देना है, उन्हें इसके आगे ये भी बताना है कि मुस्लिम राष्ट्र जितने भी हैं उनमें कौन ज़्यादा ताकतवर है। दरअसल आप कितना ही माने या ना माने, हो सकता है मेरी वीडियो से आप मेरी बातों से सहमत होना हो, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र जितने भी हैं उनका सर्वे सर्वा घोषित करने के लिए लड़ते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। इस दौर में अगर मिडिल ईस्ट में जाकर देखेंगे, ताज़ा हालात जो बने हैं, इसमें ईरान ने अपनी ताकत को सबके सामने रखा है कि ईरान में वो दम है, वो ताकत है कि अगर अमेरिका जैसा देश भी उन पर हमला करे तो ईरान नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। इजराइल तो उसके सामने बौना है ही। अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देकर ईरान ने अपनी ताकत सार्वजनिक कर दी है। यानी तमाम मुस्लिम परस्त देशों में इस बात को लेकर हलचल है, उनके अपने देश, उनके अपने राष्ट्र में इस बात की हलचल है कि मुस्लिम देशों को कैसे गुलाम बनाने का काम अमेरिका करता रहा। सवाल वहां के लोग ये पूछने लगे हैं कि जिस अमेरिका ने हमारे देश, हमारी मातृभूमि, हमारी जमीन पर इतने लंबे समय से अपना बेस कैंप बना रखा है, क्या वो हमारे सैनिकों को अपने यहां ऐसे ही बेस कैंप बनाकर रहने देगा? नहीं रहने देगा। इसी सवालों से अब जूझ रही है कतर की सरकार भी, सऊदी अरब भी आएंगे, यूएई भी आएगा, जितने जहाज बने हुए हैं इनके बेस कैंप, वो सभी देश इसी चीज में अब आगे आकर अपनी सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं। अब आइए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आई, पहले वीडियो देखिए। तो ये खमेनी साहब है, इमाम खमेनी साहब, उनको तो पहचान ही रहे, उन्होंने मेडल दिया है, मेडल ऑफ फेथ विक्ट्री का, मेजर जनरल सलामी को ये दिया गया है। जिस तरह से इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया और तो और अमेरिका को उसका लेवल, उसकी हैसियत याद दिलाई, उसके बाद ये एक तोहफे के तौर पर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें बताया गया कि आपने यकीनन पूरी दुनिया में बता दिया कि ईरान है क्या चीज़। अब तक केवल ईरान के बारे में सुना जाता था, ईरान के बारे में बोला जाता था, ईरान के लिए कहा जाता था कि अमेरिका ईरान पर हमला करने से बचता क्यों है। अमेरिका ने यह बात सोची थी कि वो इजराइल के साथ युद्ध में घिरा हुआ है, इसलिए उसे कैसे भी करके तोड़ मरोड़ लिया जाए। लेकिन पूरी दुनिया ने ईरान की ताकत को देखा कि वो छुटभैया तरीके से काम नहीं कर रहा, उसकी पूरी रणनीति पहले से तैयार थी, उसने साबित किया। अब आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें, जिन तस्वीरों को दिखाने से खुद इजराइल बचता है, लेकिन ईरान ने कहा ना, पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि हमने क्या खोया, पूरी दुनिया को ये पता लगना चाहिए हमने क्या पाया। पाया तो सबको पता लग गया कि अमेरिका और इजराइल घुटने पर लाए, लेकिन पूरी दुनिया को यह भी पता लगे कि किस कीमत पर हुआ है। तो देखिए ये वीडियो। तो ये जनाजा है, निकल रहा है किनका? ये ज़्यादातर वो ईरान के टॉप कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं जिनकी शहादत हुई इजराइल के हमले में। वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिनका इंतकाल हुआ इसी हमले में, और उसको नकारा नहीं, छिपाया नहीं, दबाया नहीं, उन्होंने कहा खुलकर बताओ, इन लोगों की शहादत हुई, लेकिन इजराइल और अमेरिका को हमने घुटने पर लाया, ये भी सच, और इनकी शहादत हुई वो भी सच, लेकिन उतनी सच नहीं, क्योंकि जिन 4 लोगों का जिक्र किया था वो सार्वजनिक तौर नजर भी आ गए। यानी बड़ा चढ़ाकर जो मीडिया बता रही थी वो उसका खुलासा भी ईरान ने किया और बताया कि हाँ हमें नुकसान हुआ है, इस आधार पर नुकसान हुआ है। देखिए वो ताबूत है, लिखा है तेहरान में अंतिम विदाई की तैयारी पूरी, इजरायली हमले में मारे गए ईरानी शहीद कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की अंतिम यात्रा आज तेहरान में निकाली जाएगी, शहीदों को दी जाएगी राजकीय श्रद्धांजलि। यानी कुल मिलाकर ईरान ने कुछ छुपाया नहीं और कुछ भी ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ाकर किया। नमस्कार। नमस्कार, मैं हर आदमी को मैं बोलता हूँ, मेरा ये छोटा न्यूज़ चैनल राइट न्यूज़ आर, सभी बंदा ने मेरा ये छोटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़। और अच्छा से हर टाइम अच्छा न्यूज़ मिलते रहेगा मेरा ये चैनल पे। अभी सभी से मुलाकात करता हूँ, जो हर बंदा मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मेरा वो छोटा या नया चैनल को ले जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और हर टाइम आप मेरा साथ जुड़ के रहना, मैं हर टाइम आपको सामने अच्छा से अच्छा न्यूज़ लेके आते रहूँगा। थैंक यू हर बंदा मेरा साथ जुड़ने के लिए। फिर से आप सभी को नमस्कार बोलते हैं।